students, welcome back to my channel MVIC Maths and Physics. Today I will teach you lesson number 5 of 11th Physics. 11th Physics में आज lesson number 5 आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बच्चों जो आपका lesson number 4 है उसमें का मैक्सिमम पोर्शन आपका जो है सिलेबस से इस वर्ष हटा दिया गया है। उसमें केवल आपका बचा हुआ है जो इक्वेशन है आपकी जो है गति की समीकरणें हैं उनका केवल डेरिवेशन मेथड से आपका निगमन छोड़ा है और सब कुछ हटा दिया है। अतः उस लेसन को हम लेसन नंबर 4 को ना पढ़ा करके लेसन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। और उसको आपको पढ़ना भी नहीं, क्योंकि उसमें वेग, चाल, एक्सेलरेशन ये सब कुछ तो हटा दिया है और वहां से जो समय, दूरी, ग्राफ वगैरह होते थे इनको भी सबको हटा दिया है। तो उसमें कुछ बचा नहीं है। जड़त्व तो हटा दिया है, जड़त्व से संबंधित जितनी भी अन्य डेफिनेशंस हैं, न्यूटन के नियम हैं, तीनों हटा दिए गए हैं। संवेग हटा दिया, आवेग को हटा दिया, तो उसमें कुछ भी नहीं बचा उस लेसन में। समझ रहे हैं? तो अब आपको मैं नेक्स्ट लेसन शुरू कर रहा हूँ, लेसन नंबर 5। ठीक है, और इसमें इस वीडियो में आपको पढ़ना है सदिश एवं अदिश भौतिक राशियां। आपका ये लेसन जो है वो पूर्णतया सदिश और अदिश पर डिपेंड है। इसमें सब कुछ आपको इस बारे में जानना है। तो सदिश एवं अदिश भौतिक राशियां, वेक्टर एंड स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। आपको सदिशों के प्रकार में पढ़ने हैं कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ये इतना पाठ्यक्रम इस वीडियो में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सदिश भौतिक राशियां क्या होती हैं और अदिश क्या होती हैं। देखिए बच्चों, हमारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर हम आपको मेनली 2 पढ़ा रहे हैं, वेक्टर एंड स्केलर। एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं टेंसर। टेंसर आपके सिलेबस में है, आप पढ़ेंगे एक जड़त्व आप गुण पढ़ेंगे, वो टेंसर भौतिक राशि होती है जिसमें सदिश और अदिश दोनों के गुण पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? तो वैसे तो भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर, बट इन योर सिलेबस आई विल टीच यू ओनली वेक्टर एंड स्केलर। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, सदिश राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी होती है, सदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं। आप क्या बोलेंगे? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी होती है उनको हम सदिश भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे हम कहें कोई भी जो बल लगा रहा है, ये एक पिंड है, तो कोई इस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है तो फोर्स ये दक्षिण दिशा में अप्लाई कर रहा है, इसकी कोई ना कोई दिशा है। ठीक है, एक कार है जिसका वेग है दक्षिण दिशा में है। हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं बच्चों, तो हमारे यहाँ इधर जो है वो साउथ है, दक्षिण है, तो हम इधर की ओर दक्षिण दिशा में ले रहे हैं। जो वेग है उसका वो दक्षिण दिशा में, अर्थात ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिसमें जैसे फोर्स है, आपने कहा 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है किधर की ओर, दक्षिण की ओर, तो बल के साथ साथ उसके परिमाण के साथ साथ आप दिशा भी बताते हैं। वेग है कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और किधर है, दक्षिण की ओर। तो वे भौतिक राशियां जिनमें हम परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताते हैं वे सदिश भौतिक राशियां होती हैं। और कुछ सदिश भौतिक राशियों के उदाहरण आप जैसे याद कर लीजिए, मैक्सिमम आपको याद हो जाएंगे। सदिश भौतिक राशियों में हम यहाँ से शुरू करेंगे तो देखिए विस्थापन हो गया, वेग है, त्वरण है, बल, संवेग, आवेग, त्वरण आपका चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, आपका गुरुत्वीय त्वरण कहा जाए तो भी क्या हो जाएगा, सदिश ही है, क्योंकि त्वरण है एक्सेलरेशन। और आपका हो जाएगा भार भी सदिश भौतिक राशि है। भार और द्रव्यमान में बच्चों अंतर होता है। देखिए भार, वेट, W इक्वल टू होता है mg। जब हम मास को, द्रव्यमान को g से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमको वेट प्राप्त होता है। तो हमारा जो ये वेट है, भार है, ये सदिश भौतिक राशि है, जबकि द्रव्यमान अदिश होता है। ठीक है, ये सदिश भौतिक राशियां हो गई। और आप लिख सकते हैं, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या आप इंटर में पढ़ेंगे, हाई स्कूल में भी पढ़ के आए। और होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो ये कुछ भौतिक राशियां आपको मैं बता रहा हूं, बहुत सी हैं। वैसे कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज की जो संख्या है वो
स्केलर की अपेक्षा कम है, लेकिन फिर भी अभी बहुत है। आप इतने उदाहरण लिख सकते हैं: विस्थापन वेग, त्वरण बल, संवेग, आवेग, वृत्ति, त्वरण, भार, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भौतिक राशियां आप सदिश में लिख सकते हैं। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, अब आप अदिश भौतिक राशियों के बारे में देखिए। जो अदिश भौतिक राशियां होती हैं उनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे आप मार्केट जाएंगे तो कहेंगे कि 1 किलोग्राम आलू दे दीजिए। आलू क्या है? द्रव्यमान है। आपने कहा 1 किलोग्राम 1 केजी आलू दे दीजिए, तो आप केवल 1 केजी कहोगे ना, ये नहीं कहोगे 1 केजी आलू उत्तर दिशा में दे दीजिए, तब तो मारेगा भी दुकानदार ये उत्तर दिशा में क्या होता है। तो ये द्रव्यमान क्या हुआ? अदिश केवल परिमाण होगा, उसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप मार्केट में गए और बोला 2 मीटर हमको कपड़ा दे दीजिए शर्ट के लिए, तो आप केवल कहोगे 2 मीटर कपड़ा दीजिए। मीटर ये किसका मात्रक है? दूरी का। ये द्रव्यमान था, ये द्रव्यमान था, और मीटर किसका मात्रक है? यहाँ दूरी का, ये लंबाई का। ठीक है, लंबाई का। तो आप कहोगे 2 मीटर कपड़ा हमको दे दीजिए, नहीं कहोगे 2 मीटर कपड़ा पूर्व दिशा में दे दीजिए, ऐसा आप नहीं बोलोगे ना। तो यहाँ पर जो है दूरी, द्रव्यमान, ये सब कैसी भौतिक राशियां? अदिश भौतिक राशियां, जिसमें केवल परिमाण कहा जा सकता है, दिशा को साथ में जोड़ा नहीं जा सकता है। तो अदिश भौतिक राशियां, जैसे कोई पूछे आपसे कितना बजा है, तो कहोगे 2 बजा है पूर्व दिशा में, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। अगर 2 बजा है केवल ऐसा बोलोगे तो समय क्या है? ये भी अदिश हो गया। तो इस प्रकार से अदिश भौतिक राशियों के उदाहरण आप लिख सकते हैं। देखिए, दूरी या लंबाई, दूरी या लंबाई, चाल, कार्य, सभी प्रकार की ऊर्जा, ऊर्जा कोई भी हो, सभी प्रकार की ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, कोई भी चुंबकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, अगर ऊर्जा है तो कैसी राशि होगी? अदिश ही भौतिक राशि होगी। और अदिश भौतिक राशियों की संख्या बहुत है। अभी आप और भी लिख ले यहाँ पर, द्रव्यमान, समय, लंबाई और दूरी हो ही चुका है। ठीक है, एक और आप लिख लेंगे, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा ये बच्चों अदिश भौतिक राशि है। आपको बता दें इसकी डायरेक्शन तो होती है, ये चलता है प्लस से माइनस की ओर। जो करंट है आई, ये चलता है प्लस से माइनस की ओर, इसकी ये डायरेक्शन है। बट ये अदिश भौतिक राशि है क्योंकि ये सदिशों के नियम का पालन नहीं करती। जब हम अभी किरचॉफ्स लॉ वगैरह इंटर में पढ़ाएंगे आपको, तो बताएंगे कि ये वैद्युत धारा जो है सदिशों के नियम का पालन नहीं करती। सदिशों में नियम जैसे साइन रूल हो गया, लॉमीज थ्योरम हो गई, तो इसका ये पालन नहीं करती है, इसलिए वैद्युत धारा को हम अदिश में रखते हैं। ठीक है, इसको आप टेंसर नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे कि ये जो है अदिश भौतिक राशि है। ठीक है, वैद्युत धारा। तो इस प्रकार से बच्चों अदिश भौतिक राशियों की संख्या बहुत अधिक है। हम कितनी आपको लिखवाएंगे, ये उदाहरण आप लिख सकते हैं। अदिश में क्या लिखेंगे? वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो ये चर्चा किया आपने सदिश और अदिश भौतिक राशियों के बारे में। अब इसी के साथ में मैं आपको बता दूं सदिशों को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं। देखिए, सदिश भौतिक राशियों को एक हम तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम कहें 10 न्यूटन बल, 10 न्यूटन बल पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में। ठीक है, हमने कहा 10 न्यूटन बल पूर्व दिशा में, तो यहाँ पर 10 क्या है? ये है इसका परिमाण हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और पूर्व ये क्या हो गए? दिशा हो गई। तो देखो परिमाण के साथ दिशा है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सदिशों का निरूपण जिसको कहते हैं, तो कैसे किया जाता है? एक तीर के द्वारा। तो सबसे पहले हम तीर को किस दिशा में बनाएंगे? जो दिशा दी होगी, मानते हैं ये पूर्व दिशा है, इधर की ओर मैंने पूर्व दिशा मान लिया, तो पहले हम एक तीर बनाएंगे। ये इसका बाण है, तीर है, इसकी दिशा किधर करेंगे? पूर्व की ओर। अब इसका जो परिमाण है, परिमाण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तीर की लंबाई से। ये अर्थात जिस भौतिक राशि को हमें, जिस सदिश भौतिक राशि को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो पहले उसकी दिशा को हम तीर से प्रदर्शित करते हैं, उसका जो परिमाण होता है उसको हम उसकी लंबाई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने कहा 10 न्यूटन को हमको सदिश रूप में प्रदर्शित करना है, तो एक पैमाना जैसे हमने मान लिया कि 1 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, या हम बड़ा पैमाना भी मान सकते हैं 5 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो 5 न्यूटन होता तो हम केवल यहाँ 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच देते और उसके ऊपर लिख देते 5 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पर 10 न्यूटन है तो हम लाइन को कितना खींचेंगे, 2 गुना खींचेंगे, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच दिया तो क्या हो गया, ये 10 न्यूटन। हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर नहीं, लिखेंगे 10 न्यूटन। पैमाना हमने माना है कि 5 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अगर 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करना है तो हम कितनी सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, 2 सेंटीमीटर की खींचेंगे। अगर हमको यहाँ पर 20 सेंटीमीटर 20 न्यूटन के बल को हमको रिप्रेजेंट करना हो तो पैमाना यही है, 5 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। तो लाइन हमारी कितनी लंबी है, हो जाएगी 4 सेंटीमीटर लंबाई इसकी हो जाएगी, क्योंकि 5 न्यूटन 5 जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 20 न्यूटन। तो सदिशों को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी दिशा को हम तीर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये बाणाग्र होता है, तीर होता है, ये सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है, और इसकी जो ये लंबाई होती है ये इसके परिमाण को प्रदर्शित करता है। पैमाना अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट करना है तो कितनी सेंटीमीटर लाइन खींच दें, केवल 2 सेंटीमीटर। शायद समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो सदिशों को इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे हाँ, और सदिश को लिखेंगे कैसे। जैसे कि आपने कहा F बल 10 न्यूटन, ये सदिश राशि है, तो हम फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो F है ये कैपिटल लेटर बनाएंगे, ये जो है डार्क लेटर बनाया जाता है, और इसके ऊपर एक ये तीर लगा दिया जाता है। ये सदिश को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम कहें 10 न्यूटन का फोर्स है, तो फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो यू विल रिप्रेजेंट दिस टाइप, इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। F उसके ऊपर एक तीर लगा दोगे, तीर की डायरेक्शन सदैव राइट साइड को होगी, अपोजिट में नहीं करोगे। समझ पा रहे ये। Now I will teach you types of vector. वेक्टर के प्रकार। वेक्टर्स आर 5 टाइप्स mainly। फर्स्ट है आपका जो है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स समान सदिश क्या होते हैं। देखिए, ऐसे सदिश जिनके परिमाण भी बराबर हो और दिशा भी, जिनका परिमाण भी समान हो। जैसे कि ये 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग अगर लिया गया है तो ये भी वेग होना चाहिए 10 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो डेफिनेशन इसकी आप क्या देंगे समान सदिश की, कि वे सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान होते हैं समान सदिश कहलाते हैं। देखिए, जब परिमाण समान होगा तो आपकी जो लाइन है इसकी लंबाई भी तो समान होगी, क्योंकि हमने कहा परिमाण को, ये जो वेक्टर है, जो हमारा तीर है, इसकी लंबाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये परिमाण बराबर है 10 न्यूटन, तो इसकी लंबाई बराबर हो गई ना, सेम। और जब दिशा भी सेम होगी तो तीर भी एक ही दिशा में होंगे। तो इसका मतलब है जो हमारे इक्वल वेक्टर होंगे इनकी लंबाई भी समान होगी और तीर भी एक ही दिशा में होगा। समझ पा रहे हैं। तो आप डिफाइन करेंगे कि वे सदिश जिनका परिमाण भी समान होता है और दिशा भी समान होती है समान सदिश कहलाते हैं। और समान सदिश परस्पर पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। देखिए, अगर हम ऐसे कर दें और इस पर लिख दें 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन क्या इसकी और इसकी दिशा एक ही है, नहीं है ना। तो ये समान सदिश नहीं होगा। समान सदिश तभी होगा जब एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे, क्योंकि अगर पैरेलल नहीं है तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अभी हम ये ऐसे बना दें, ये भी हम ले लें 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेग ही है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन आर नॉट सेम, डायरेक्शन सेम नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, दिस वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, ये इक्वल वेक्टर नहीं है। तो इक्वल वेक्टर में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ शुड बी सेम, दोनों समान होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब अगला वेक्टर देखेंगे विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर। तो उसके अपोजिट बोल देंगे क्या, कि मैग्नीट्यूड तो समान होंगे 10 न्यूटन, मान लीजिए मैग्नीट्यूड समान होते हैं लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होती है 10 मीटर। ये वे सदिश जिनका परिमाण तो समान होता है किंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, मीन्स 180 डिग्री पर होते हैं। एक पूर्व में जा रहा है तो एक पश्चिम दिशा में जा रहा है। ये अगर पूर्व दिशा में है तो यहाँ पश्चिम दिशा में जा रहा है, अर्थात
ये अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं? वे सदिश जिनका परिमाण तो समान होता है किंतु दिशाएं विपरीत होती हैं। पैरेलल ये भी होंगे, 180 डिग्री पर होंगे, पैरेलल ये भी होंगे, बस डायरेक्शन, ये जो तीर है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे, ये विपरीत सदिश हो गए। अच्छा, विपरीत सदिश को रिप्रेजेंट कैसे हम करते हैं ये भी यहां से जान लें। जैसे कि हमने कहा ये एक सदिश जा रहा है ए, ये अगर सदिश है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक सदिश हमारा हो गया बी, दोनों विपरीत सदिश हैं, तो हम इसको a इक्वल टू बी नहीं कह सकते क्योंकि a और b बराबर नहीं है, परिमाण तो बराबर है, दिशा अपोजिट है, तो यहाँ पर माइनस साइन आप लगाएंगे। जो विपरीत सदिश हैं a इक्वल टू बी नहीं होगा बल्कि a इक्वल टू माइनस बी होगा, मीन्स मैग्नीट्यूड्स आर सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है, ये माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और मैग्नीट्यूड इनके क्या है? सेम है। समझ पा रहे हैं? तो पैरेलल ये भी होंगे, समान वाले भी, विपरीत वाले भी पैरेलल तो होंगे बट डायरेक्शंस अपोजिट होंगी इसमें। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। शून्य सदिश मतलब जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो। जैसे कहें ये पॉइंट एक हमने रख दिया, ये शून्य सदिश को रिप्रेजेंट करेगा, जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए ये जैसे वेक्टर है तो इसका ये होता है इनिशियल पॉइंट, ये होता है फाइनल पॉइंट, ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु होता है। तो यदि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक दूसरे के ऊपर ही हो तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे? शून्य सदिश। अर्थात इसकी लंबाई 0 हो, क्योंकि ये लंबाई ही तो परिमाण को प्रदर्शित करती है। तो वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है। इसको हम जीरो ऐसे करते हैं, जीरो लिख करके ये वेक्टर का चिन्ह लगाते हैं शून्य वेक्टर, इसको शून्य वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है, इसकी दिशा अनिश्चित हो जाती है। जब बिंदु आकार का है, किसी तरफ तीर नहीं लगा है, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? अनिश्चित। तो शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है और इसकी दिशा क्या होती है? अनिश्चित। दिशा होती है बट अनिश्चित होती है। अगला पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश क्या होता है? जैसे शून्य सदिश में कहा वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, तो यूनिट एकांक, एकांक का मतलब क्या? एक। वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, क्या कहेंगे? वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाता है। और जैसे कि ये कोई एक सदिश दिया हुआ है वेक्टर ए, तो इसका जो एकांक सदिश होता है उसको एक टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि ये कोई वेक्टर ए दिया हुआ है तो इसकी डायरेक्शन में जो एकांक सदिश, देखिए एकांक सदिश किसी सदिश की दिशा में ही होता है। तो जैसे ये सदिश ए आपको दिया हुआ है, अब इसकी दिशा में ही अगर आप एकांक सदिश प्राप्त करेंगे तो इसको लिखेंगे ए कैप से। तो एक कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए। इस प्रकार से इसको हम लिखते हैं, ये हमारा फार्मूला। फिर आगे भी आपको बताएंगे ये मॉड ऑफ का मतलब क्या है, ये सब आगे आप पढ़ते रहेंगे, वहां पर जानेंगे कि ए कैप जो है वो एकांक सदिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एकांक सदिश है, एकांक सदिश। ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड इसको कहते हैं परिमाण, आप परिमाण भी कह सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए अपॉन ए। देखिए जब ये तीर यहां से हट जाता है ये अदिश राशि हो जाती है, ये क्या है? सदिश ए का परिमाण है। ठीक है, यहाँ पर परिमाण और दिशा दोनों थी, यहाँ के क्या है? परिमाण है। तो आप एकांक सदिश को इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अब आप पढ़े लंबकोणीय एकांक सदिश। कहने का मतलब है एकांक सदिश है जिनका परिमाण क्या है? एक है, जिनका परिमाण एक है लेकिन वो परस्पर क्या है? 90 डिग्री पर है, लंबवत है। जैसे कि हम ये एक एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, इनके बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अब इस पर एक और हम वेक्टर ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसको कहते हैं जेड अक्ष। ये 3D फिगर है, इसको आप बोर्ड पर नहीं बना सकते। देखिए ऐसे इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसको हम जेड कहेंगे, उसको जो अक्ष होगा उसको हम जेड अक्ष कहेंगे। तो ये हमने जेड अक्ष ले लिया। तो इन सबके बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। जैसे आप किसी कमरे का एक कोना ले लीजिए तो उसकी जो लंबाई होगी फ्लोर की वो एक्स अक्ष मान लीजिए, चौड़ाई को वाई अक्ष मान लीजिए, और इस कोने पर जो ये पोल होगा उसको हम क्या कहेंगे? जेड अक्ष कहेंगे। 3D फिगर यहाँ पर बनता है। तो एक्स, वाई और जेड अक्षों के अनुदिश
जो एकांक सदिश होते हैं उनको हम लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। देखिए एक्स वाई और जेड अक्ष के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा। जैसे कि ये स्ट्रक्चर देखिए ये और इसके बीच एंगल कितना 90 डिग्री, इसके बीच एंगल कितना 90 डिग्री, इसके बीच भी सबके बीच एंगल 90 डिग्री हो गया। ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष हो गया। तो इनकी दिशा में जो एकांक सदिश होंगे उनका परिमाण एकांक होगा और उनके बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो आप क्या कहेंगे कि वे सदिश जिनका परिमाण भी एक होता है और परस्पर 90 डिग्री पर होते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। और इनको क्रमशः हम आई जे के से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश आई कैप, जे कैप, के कैप है। ठीक है, इनके ऊपर सदा ये कैप लगा हुआ, एकांक सदिश को कैप ऊपर लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे हो गए लंबकोणीय एकांक सदिश। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने ये जाना टाइप्स ऑफ वेक्टर। और बच्चों बहुत सी चीजें इसमें हैं जिनसे अभी आप अननोन है। जैसे अभी आपने कहा मॉड ऑफ ए। आप लगातार जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो को देखिए। जब आप 2 या 3 वीडियो देख चुके होंगे तो आपको पिछला कोई भी डाउट क्लियर करने से नहीं रह जाएगा। जैसे ही हम लंबकोणीय वेक्टर पढ़ चुके हैं तो जैसे ही हम यहाँ से हम वेक्टर को इस फॉर्म में आपको बता चुके होंगे। वेक्टर ए इक्वल टू जैसे कहा 2i 3j + 5k। जैसे ही हम आपको वेक्टर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सिखा चुके होंगे उस समय आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे कि मॉड ऑफ ए क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब क्लियर हो जाएगा। अभी जितना आपको जैसे पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाइए और इसको जितना समझाया जा रहा है उतना समझने का प्रयास करिए। ओके।